हेलो क्लास। आज हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं अपना नया, दैट इज़ फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। एंग्लो से हमें ध्यान रखना है, एंग्लो का मतलब होता है ब्रिटिशर्स और मराठा। तो ब्रिटिशर्स और मराठा के बीच में जो वॉर हुआ था, इसको हम कहते हैं सबसे पहला वॉर फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। इसमें हमें ये जो ट्रीटी, ये जो टाइम पीरियड है 1775 से 1782, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है ये। अब अगर हम देखेंगे तो ये कहानी पेशवाओं से शुरू होती है। थर्ड पेशवा, जो थर्ड पेशवा थे हमारे, जिनका नाम था बालाजी बाजीराव, ये नाम ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द थर्ड पेशवा बालाजी बाजीराव, हमें यहाँ से ही एंग्लो मराठा वॉर पढ़ना है। थर्ड पेशवा बालाजी बाजीराव, जिनको हम नाना साहेब के नाम से भी जानते हैं, डाइड इन 1761। अब ये भी याद रखना है कि 1761 में ऐसा क्या हुआ था। तो 1761 में सबको पता होना चाहिए कि बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, किस किस के बीच में हुई थी? अफगान्स एंड मराठास के बीच में। और उसमें कौन जीते थे? अफगान्स जीते थे। और कौन हारा था? मराठा हारे थे। उसी के सदमे में बालाजी बाजीराव बेचारे चल बसे, नाना साहेब। उसके बाद उनका जो बेटा था कौन? माधवराव। उनके बेटा माधवराव ने उन्हें सक्सीड किया। तो अगर हम कहें बालाजी बाजीराव का, तो कौन आया? उनका बेटा आया, जिसका नाम क्या था? माधवराव। माधवराव सक्सीडेड हिम। Madhavrao was able to recover some of the Maratha power and territories which they had lost in the third battle of Panipat। तो माधवराव एक अच्छा रूलर था बालाजी बाजीराव के बाद, और उसने यहाँ पे बहुत सारी टेरिटरीज़ को, जो भी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में चली गई थी अफगान्स के पास, उसने उसे वापस रिकवर किया। अब माधवराव के मरने के बाद देर वॉज ए टसल फॉर पावर इन मराठास की अब पेशवा किसे बनाएंगे। तो उसका जो भाई था नारायण राव बिकेम द पेशवा। तो अब माधवराव का जो भाई कौन है? नारायण राव। अब नारायण राव यहाँ पे पेशवा बन गया। नारायण राव बिकेम द पेशवा एंड ही वॉज किल्ड बाय हिज अंकल रघुनाथ राव। और उसको किसने मार दिया? उसी के अंकल ने। उसका नाम क्या था? रघुनाथ राव। ठीक। अब यहाँ पे एक हम चार्ट देखते हैं इसका, जिसमें हमें पूरा पता चलेगा कि कौन कौन पेशवा थे हमारे उस टाइम पे। तो अब देखिए ये, अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम ऊपर देख रहे हैं तो वो हैं बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ के बाद यहाँ पे आ रहे हैं बाजीराव। अब बाजीराव के दो बेटे थे, बालाजी बाजीराव और रघुनाथ राव। तो हमने अपना लेक्चर यहाँ से स्टार्ट किया, जैसा अभी हमने पढ़ा था ना कि बालाजी बाजीराव बालाजी बाजीराव मर गए थे ड्यू टू द शॉक आफ्टर देयर डिफीट इन बैटल ऑफ पानीपत, दैट इज थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। बालाजी बाजीराव मर गए ड्यू टू शॉक इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, और उन्हें हम नाना साहेब के नाम से भी जानते थे। फिर उसके बाद पेशवा कौन बना? माधवराव, जैसा हमने पढ़ा था। माधवराव पेशवा बने। माधवराव के मरने के बाद कौन पेशवा बना? नारायण राव पेशवा बने। कहानी जब खराब हुई कि ये भाई साहब जो इधर बैठे थे रघुनाथ राव, इन्होंने ये सोचा था कि इनके मरने के बाद मैं पेशवा बनूंगा, नहीं बन पाए, ये बन गए। इनके मरने के बाद बन जाऊंगा तो माधवराव बन गए। माधवराव के मरने के बाद बन जाऊंगा तो नारायण राव बन गए। ये बेचारे ऐसे ही बैठे रहे, इनका कुछ नहीं हो पाया, रघुनाथ राव का। अब जब रघुनाथ राव का कुछ नहीं हो पाया तो उस कंडीशन में रघुनाथ राव ने नारायण राव का मर्डर कर दिया। अब नारायण राव चले गए। ये चार्ट यहाँ पे समझ में आ गया सबको, नारायण राव वाला पूरा। अब देखिए, उस चार्ट को हम बीच में डिस्कस भी करते रहेंगे बार बार। जब नारायण राव मर गए, नारायण राव को तो मर्डर कर दिया किसने? रघुनाथ राव ने। ये याद रखना है कि नारायण राव का मर्डर रघुनाथ राव ने किया है। और उस समय नारायण राव की जो विडो थी, उसने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम था सवाई माधवराव। अब सवाई माधवराव का जन्म हो गया, फिर से रघुनाथ राव कन्फ्यूज़ हो गया, अब मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे पेशवा बनाने के लिए 12 भाई, जिनको नाना फडणवीस लीड करते थे, वो लोग जिन्हें पेशवा नियुक्त करते थे वो पेशवा बनते थे।
यहाँ खबर ये फैल गई थी कि रघुनाथ राव ने ही नारायण राव को मारा है, ऐसी एक खबर फैल गई थी। ठीक है, उसके बाद 12 चीफ, 12 भाई लेड बाई नाना फडणवीस डिक्लेयर्ड द नेम ऑफ इन्फेंट सवाई माधवराव एज द न्यू पेशवा। तो अब अगर हम ये चार्ट देखें दोबारा से, अगर हम सब देख रहे हैं, तो अब सवाई माधवराव पेशवा बन गया, रघुनाथ राव तो बन ही नहीं पाया। ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि रघुनाथ राव मर्डर्ड नारायण राव, रघुनाथ राव मर्डर्ड नारायण राव। और नारायण राव के मरने के बाद हम सबको पता है कि नारायण राव की बीवी ने एक बेटा हुआ जिसका नाम था सवाई माधवराव, और 12 मराठा चीफ्स जिन्हें हम 12 भाई बोलते थे, लेड बाई नाना फडणवीस, डिक्लेयर द नेम ऑफ इन्फेंट सवाई माधवराव एज द न्यू पेशवा। बहुत अच्छी बात है। अब बेचारा रघुनाथ राव क्या करे, उसने मर्डर भी कर दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ उसका, वो पेशवा नहीं बन पा रहा था। सो फाइनली ये वो जाता है ब्रिटिशर्स के पास। अब ब्रिटिशर्स के पास जब वो जाता है तो वहाँ पे एक ट्रीटी साइन होती है, इसका नाम है ट्रीटी ऑफ सूरत इन 1775। यहाँ पे हमें छोटी बात ये याद रखनी है कि ये जो काउंसिल थी ये ब्रिटिश मुंबई काउंसिल की ट्रीटी थी। ये जो काउंसिल थी ये मुंबई में ट्रीटी साइन हुई थी। ट्रीटी ऑफ सूरत इन 1775 वॉज साइंड अकॉर्डिंग टू विच रघुनाथ राव सीडेड मतलब देना, रघुनाथ राव को 2 टेरिटरी देनी है अपनी, साल सिटी एंड बेसिन, ब्रिटिशर्स को, और रिटर्न में उसे 2500 सोल्जर्स मिलेंगे, और भैया तुम अटैक कर दो और नाना फडणवीस को मारो चाहे 12 भाई को मारो, हमें इससे मतलब नहीं, लेकिन हमें ये 2 टेरिटरीज चाहिए, साल सिटी एंड बेसिन। ठीक है, अब दोबारा से क्या हुआ, ब्रिटिश कलकत्ता काउंसिल जो थी उस समय में ये भी याद रखना है कि कौन उस समय गवर्नर था। तो ब्रिटिश कलकत्ता काउंसिल का हेड था वैरन हेस्टिंग। वैरन हेस्टिंग ने ट्रीटी पूरी तरीके से कैंसिल कर दी, कैंसिल्ड द ट्रीटी ऑफ सूरत एंड ए न्यू ट्रीटी दैट इज ट्रीटी ऑफ पुरंदर वॉज साइंड बिटवीन कलकत्ता काउंसिल एंड नाना फडणवीस। अब 2 ट्रीटी साइन हुई, एक ट्रीटी ऑफ सूरत साइन हुई जो कि कैंसिल कर दी, किसने, ब्रिटिश कलकत्ता काउंसिल ने उस ट्रीटी को कैंसिल कर दिया, एक नई ट्रीटी साइन हो गई दैट इज ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस ट्रीटी के मुताबिक अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी ऑफ पुरंदर रघुनाथ राव को पेंशन मिलेगी और साल सेटे जो ब्रिटिशर्स के पास था वो रहेगा। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि ट्रीटी ऑफ पुरंदर एक तरीके से मराठास के फेवर में थी। ट्रीटी ऑफ पुरंदर। बॉम्बे काउंसिल हु साइंड द ट्रीटी ऑफ सूरत रिजेक्टेड द ट्रीटी ऑफ पुरंदर। अब बॉम्बे काउंसिल ने बोला कि भाई हम ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर नहीं मानते, हमने जो ट्रीटी ऑफ सूरत साइन करी हम तो वही मानेंगे और रघुनाथ राव को फेवर करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बॉम्बे काउंसिल ने ट्रीटी ऑफ सूरत अपनी मानी, ट्रीटी ऑफ पुरंदर को कैंसिल कर दिया। पर उनके कहने से कैंसिल नहीं हुई, क्योंकि मेन जो ट्रीटी थी वो ट्रीटी ऑफ पुरंदर ही थी, क्योंकि जहाँ पे वैरन हेस्टिंग बैठता है, जहाँ पे गवर्नर बैठता है, वही जगह की बात मानी जाएगी। लेकिन ये इनडायरेक्ट वे में इन्होंने अपने मन से कैंसिल कर दी। और इन 1777 नाना फडणवीस, अब यहाँ पे क्या हुआ, इन 1777 नाना फडणवीस ने एक पोर्ट ऑफर किया कि आप एक पोर्ट बना सकते हैं। किसे दे दिया, फ्रेंच को दे दिया एक पोर्ट। यहाँ पे नाना फडणवीस किसके थे, मराठास के थे, वही 12 भाई के लीडर्स। तो उन्होंने यहाँ पे एक पोर्ट किसे दे दिया, फ्रेंच को दे दिया। और ये बात सभी को पता है कि उनकी फ्रेंच से ब्रिटिशर्स की कभी नहीं बनती थी। उन्होंने ऐसा क्यों किया कि उन्होंने जब ये पोर्ट दे दिया फ्रेंच को, क्योंकि उन्हें ना ट्रीटी ऑफ सूरत पसंद आई ना ट्रीटी ऑफ पुरंदर पसंद आई। उन्होंने ये बोला कि रघुनाथ राव को हम पेंशन भी क्यों दें, हमें नहीं देनी कोई पेंशन वेंशन। और नाना फडणवीस ने यही करा कि उन्होंने एक वेस्ट में फ्रेंच को एक पोर्ट बनाने को दे दिया। बस वो ही सबसे बड़ा कलेश था कि ऐसा आपने कैसे कर दिया हमसे बिना पूछे, और फ्रेंच को दे दिया। फ्रेंच तो ब्रिटिशर्स के बहुत बड़े दुश्मन थे इंडिया के अंदर। ठीक, अब
अब तो पता ही है क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगेन, देयर वॉज ए बैटल एट वडगांव नियर पुणे। भैया फिर से एक लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई। देयर वॉज ए बैटल एट वडगांव नियर पुणे इन विच द मराठास अंडर महाजी शिंदे सिक्योर्ड विक्ट्री ओवर द ब्रिटिशर्स। अब यहाँ पे कौन जीता? हमें यहाँ ये लग रहा है कि यहाँ पे मराठास जीत गए। ठीक, तो देयर वॉज ए बैटल एट वडगांव, ये नाम याद रखना है कि कौन इसको लीड कर रहा था। उनका नाम था महाजी शिंदे, जो इसको लीड कर रहे थे। देयर वॉज सीरीज ऑफ बैटल एट द एंड एंड फाइनली ट्रीटी ऑफ सालबाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 99.99% ट्रीटी ऑफ सालबाई से क्वेश्चन आता ही है, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, NTSC का पेपर हो, ट्रीटी ऑफ सालबाई मतलब 1 नंबर आपका पक्का है। जिस ते नंबर का आ रहा है ट्रीटी ऑफ सालबाई क्वेश्चन आता ही आता है। और फाइनली क्या साइन हुई ट्रीटी ऑफ सालबाई, किस ईयर में? इन 1782। अब भाई ये देखो रिजल्ट ऑफ फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, ये जो हमने लिखा है ना, ये रिजल्ट में कुछ नहीं है, इसका रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर की स्टार्टिंग है। ठीक, तो इसको रिजल्ट में नहीं काउंट करना है, इतने पूरे पोर्शन को हमें रिजल्ट में नहीं देखना है। अब देखो रिजल्ट क्या आया, मराठा प्रोमिस्ड दैट दे वुड नॉट ग्रांट एनी मोर टेरिटरीज टू फ्रेंच। मराठास ने प्रॉमिस किया कि हम कोई भी टेरिटरी फ्रेंच को नहीं देंगे। बोले बहुत अच्छी बात है। ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट कर लिया किसे? नाम याद रखो भैया, सवाई माधवराव को। ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट कर लिया किसे? सवाई माधवराव को एज द न्यू पेशवा। ठीक, ध्यान रहेगा ये। ओके, अब थर्ड पॉइंट देखिए, रघुनाथ राव रिसीव्स पेंशन ऑफ ₹3 lakhs पर ईयर। भैया पेंशन मिल गई रघुनाथ राव को। रघुनाथ राव रिसीव्स पेंशन ऑफ ₹3 lakhs पर ईयर। ठीक है, और थोड़ा इस पे ध्यान देना, ये 20 ईयर्स पे। ट्रीटी ऑफ सालबाई गारंटीड द पीस फॉर 20 ईयर्स बिटवीन मराठास एंड द ब्रिटिशर्स। 20 साल के लिए मराठास और ब्रिटिशर्स में शांति हो जाए, ऐसा लिखा था ट्रीटी ऑफ सालबाई में। तो ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का एंड था जिसमें ये ट्रीटीज थी। ये हम सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में ये देखेंगे कौन सा पेशवा, कौन सा मराठा टेरिटरी कहाँ कहाँ थी और किस किस के पास थी, ये याद रखना है। इसमें हमें सबसे पहले एक बार ये चार्ट फिर से देख लो। बालाजी विश्वनाथ सबसे पहले पेशवा, फिर बाजीराव, बाजीराव के 2 बच्चे बालाजी बाजीराव और रघुनाथ राव। देखो नाम से अगर आसानी से याद हो जाएगा, इधर का बालाजी इधर का बाजीराव, तो नाम बन गया बालाजी बाजीराव और नाना साहेब। ठीक है, इनका इतना मोटा। 2 बच्चे माधवराव और नारायण राव। रघुनाथ राव ने किसका मर्डर किया था? नारायण राव का। क्यों मर्डर किया था? क्योंकि वो पेशवा नहीं बन पा रहा था। यहाँ भी पेशवा नहीं बन पाया, यहाँ भी पेशवा नहीं बन पाया, यहाँ भी पेशवा नहीं बन पाया और इवन देन यहाँ भी पेशवा नहीं बन पाया। जब वो पेशवा बन ही नहीं पाया तो वो बेचारा ब्रिटिशर्स के पास गया कि भाई मेरी मदद करो, अब मेरे ही अपने मुझे पेशवा नहीं बना रहे। तब ब्रिटिशर्स ने उनकी मदद करी थी। तो भाई एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें ये जो ट्रीटी हुई है आपकी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपने ये ट्रीटी आपको बहुत इम्पोर्टेंटली ध्यान रखनी है। मराठास में ये ट्रीटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ट्रीटी ऑफ सालबाई क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारा फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एंड होता है यहाँ पे। ठीक, ओके, थैंक यू क्लास।